राहुल गांधी के विरोध में कानपुर के सिखों ने निकाली सिख रोष यात्रा। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले अमेरिका में राहुल गांधी द्वारा सिखों को लेकर दिए गए विवादित बयान का विरोध अभी तक शांत नहीं हुआ है। इसी कड़ी में आज कानपुर के गुमटी गुरुद्वारे से सिखों ने सिख रोष यात्रा का शुभारंभ गुरु की अरदास के साथ किया। अपना रोष प्रकट करना है। आप जिन्हें अनसन सही होके राह पैंदे रक्षा करनी, किसी को कोई प्रकार की परेशानी ना होए, कोई अपने नूं वड्डा कोई अपने नूं छोटा ना समझे। अपने चरणों की सेवा लाओ और जेड़े भी राजनीति कर रहे हैं और 6वीं पातशाही का इतिहास पढ़ के दोनों भी धर्म और राजनीति किवें चलना है वो काम करते रहन। मनु भी समझ देनी, सारी संगत को समझ देनी। राह पैंडे हंसन साहब से आप जी के चरणों की अरदास है कि कमर कसा किया जा रहा है। आप जी ने प्रोग्राम को सफल कराना है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वहीं इस रोष यात्रा में सिखों ने हाथों में तख्ती लिए हुए राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को सिखों से माफी मांगने के लिए कहा। हाथों में तख्ती लिए 1984 की याद दिलाते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि यह रोष यात्रा गुमटी गुरुद्वारे से होते हुए संत नगर गुरुद्वारा पर समाप्त हुई। वहीं सिख समाज के लोगों ने बताया कि अमेरिका के टेक्सास शहर में राहुल गांधी द्वारा सिखों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर आज यह रोष यात्रा निकाली गई है, जिसमें सिख समाज की संगत ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया है। वहीं आज निकाली गई इस रोष यात्रा में मुख्य रूप से गुरविंदर सिंह छाबड़ा, सरदार नीतू सिंह, अजीत छाबड़ा, रिम्पी बिंद्रा, सरदार मनप्रीत सिंह, सरदार अमरजीत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। अमेरिका में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि भारत में सिखों को कड़ा और पगड़ी पहनने से रोका जा रहा है। ये उनका सरासर गलत बयान है और उस बयान को सपोर्ट करने वाला जो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में अस्थिरता फैला रहा है सब पन्नू, उसने उस बयान का समर्थन किया है। इसका मतलब कि ये जो बयान दिया राहुल गांधी ने, ये कहीं ना कहीं खालिस्तानी सोच के कारण दिया है। वो भारत में अलगाव चाहते हैं, जबकि उनका इतिहास रहा है। उनकी दादी ने सिखों के सर्वोच्च धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर पे तोपों से, टैंकों से हमला करवाया और उनके पिताजी ने हजारों सिखों को कत्लेआम करा दिया। तब उन्होंने कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी सी धरती हिलती है। उस थोड़ी सी धरती हिलने में उन्होंने हजारों सिखों को मरवा दिया और आज तक माफ़ी नहीं मांगी। और उसके बाद जब वो भारत के बाहर जाते हैं तो देश को तोड़ने का काम करते हैं। इसके लिए पूरे विश्व के सिख समाज में बहुत रोष है। आज हम लोग की ये सिख रोष यात्रा जो कानपुर सिख समाज की ओर से निकाली जा रही है, गुरुद्वारा कीर्तनगढ़ जहां पर मोदी जी ने अपने अभियान की शुरुआत की थी, तब तो कोई पगड़ी का डर नहीं था। जब खुद उन्होंने पगड़ी बांधी थी, इस तरीके के बयान उन्होंने जो दिए हैं उसके विरोध में आज आम सिख सड़कों पे है और राहुल गांधी के बयान का विरोध कर रहा है। नेता जब अमेरिका वाशिंगटन गए थे, उन्होंने वहाँ पे एक बात कही थी कि भारत में सिखों को करपान और पगड़ी पहनने में भी दिक्कत आ रही है। इससे ये उनका बयान आतंकवादियों को सपोर्ट करने के ओर प्रोत था। जो आतंकवादी देश के टुकड़े कहाँ जाते हैं, एक नया खालिस्तान बनाना चाहते हैं, राहुल गांधी का ये बयान उन आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला था कि इस तरह के बयान जारी करके वे सिखों को गुमराह करने का काम कर रहे थे। राहुल गांधी पप्पू हैं, उनको नहीं मालूम कि सिख एक मार्शल कौम है। जितना देश के अंदर सिख सुरक्षित इस समय है,
उतना कभी नहीं था। 1984 के आसपास कांग्रेस ने सिखों को आतंकवादी घोषित कर दिया था। जगह जगह सिखों के मर्डर हुए थे और ये कहा जाता था कि सिख आतंकवादी होते हैं। और इस तरह 1984 में सिखों का कत्लेआम कराया। इस धब्बे से अभी कांग्रेस मुक्त नहीं हुई है, तो कांग्रेस राहुल गांधी ने इस तरह का बेकार का बयान देके अपना जाहिर किया है और पूरे देश के अंदर सिख समाज में गहरा रोष है। किस तरह से विरोध किया, क्या मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से मांग करते हैं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो देशद्रोही है। देशद्रोह का मुकदमा कायम करके राहुल गांधी को जेल भेजा जाए और इस तरह के बयान ताकि दोबारा कोई दे ना सके। आज वो जो राहुल गांधी नौसिखिया पैदा कर दिया बाप बेटों ने, उसके लिए है कि जो मर्जी बयान देने लगता है। अब उसको सिखों से पंगा लेने की क्या जरूरत है? अरे ठीक है, तुम देश को बांट के कभी हिंदुओं में, कभी ओबीसी में, कभी जनगणना में, कभी किसी कुछ में, पर सिख कभी बर्दाश्त नहीं करेगा सिख के खिलाफ कोई बात होगी। सिख का धर्म जिस पगड़ी की शान रख के आज प्रधानमंत्री भी गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाता तो पगड़ी पहनता है। प्रदेश का मुख्यमंत्री भी पहले पगड़ी बांधता पर सिर पे, बाद उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब रखता है। और तुम उसकी बात कर रहे हो, उस पगड़ी की बात कर रहे हो, उस कड़े की बात करते हो। तुम शनि से डरते हो, हम शनि से डरते नहीं, क्योंकि हमारे गुरु ने हमको ये कड़ा पहनाया है, ये ताज दिया जो तख्ते ताऊज है। और शुभ कर्मन के लिए कभी ना डरो, जब चाहो तब चाहे लड़ो। और ये जो हमको कृपान दी है, ये दुर्गा ने भी ली थी, और अगर गदा हनुमान जी के पास थी तो शस्त्र हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने भी दिए थे। तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ये अगर सिर्फ यह बयान बंद नहीं करेगा तो हम नहीं चाहते कि पुन्नू के साथ मिलकर क्या हश्र होगा। राम जाने, अल्लाह जाने, ईसा मसीह जाने, उसका तो खुदा जाने।